हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक प्रचलित कथा है जिसे सावन सोमवार व्रत कथा के नाम से जाना जाता है। सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजना कर रहा है। भगवान, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। बल्कि उन्हें ये भी बताया कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की ये बातचीत साहूकार ने सुन ली थी। उसने तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के पास एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को भी उसके साथ भेज दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाएं और ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए जाएं। काशी जाते समय रास्ते में जिस नगर में उनका पड़ाव था, वहाँ की राजा की राजकुमारी का विवाह था। जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। इसलिए लड़के के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा और सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर विवाह कर लें। उन्होंने साहूकार के पुत्र के मामा से बात की और उसे धन का लालच देकर राजी कर लिया। साहूकार ने पुत्र को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ है, लेकिन मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ और मेरी आयु केवल 12 वर्ष है। ये लिखकर वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब बारात लौट गई तो राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी बात पढ़ी और तुरंत उसे काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने क्रोधित होकर उसे वापस बुला लिया। उधर साहूकार का पुत्र और मामा काशी पहुँचे। 12 वर्ष पूरे होने पर साहूकार का पुत्र जग कर रहा था। तभी अचानक वह चेत होकर गिर पड़ा। मामा को लगा कि वह मर गया है। मामा ने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे हैं। मामा ने शिव पार्वती से इस बच्चे को जीवित करने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने एक बार फिर भगवान शिव से आग्रह किया और भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और उसे अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र और बहू को देखा तो वह प्रसन्न हुए। साहूकार ने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी। इस कथा का सार ये है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती का सावन सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। संकल्प। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। अभिषेक। शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल, शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करें और फिर से जल चढ़ाएं।
भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, भंग, अक्षत, चंदन, भस्म आदि अर्पित करें। दीप और धूप, देसी घी से दीपक जलाएं और धूप करें। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ भी करें। भोग। भगवान शिव को सूजी के हलवे, मालपुए, खीर या अन्य मिठाई का भोग लगाएं। आरती। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद भोग प्रसाद सभी सदस्यों में बांट दें। दान। किसी गरीब या ब्राह्मण को दूध, दही, चावल, चीनी और दक्षिणा दान करें। कुछ लोग ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन भी कराते हैं। अन्य अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में सोमवार का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव।